एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी गए कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी गए हैं। एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी ओर नाराजगी का सिलसिला जारी हो गया है, गुस्सा का सिलसिला जारी हो गया है। जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी बेहद गुस्से में है, नाराज है और कह रहे हैं कि निषाद समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भी शब्द निषाद समाज के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि आखिर वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी गुस्से में क्यों है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में आखिरी के 2 दिन बचे हैं और ऐसे में महागठबंधन के तमाम नेता बिहार पहुंच चुके हैं और जोरों शोरों के साथ अपने उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। और इसी क्रम में राहुल गांधी, मुकेश साहनी, कन्हैया कुमार और अमिता भूषण बेगूसराय पहुंचे थे वहां के अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। जिसके बाद राहुल गांधी मुकेश साहनी के साथ 3 किलोमीटर दूर जाकर एक तालाब में डुबकी लगाए। उसके बाद सबने साथ मिलकर मछली भी पकड़ी है, जिसको लेकर अब बिहार में बवाल खड़ा हो गया है। जहां राहुल गांधी और मुकेश साहनी के मछली पकड़ने को लेकर बवाल लगातार जारी है और इसी क्रम में सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने इस पर बड़ा बयान दे दिया था। एक तरफ जीतन राम मांझी ने कहा था कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जलेबी बना रहे थे तो विधानसभा चुनाव में मछली पकड़ रहे हैं और मछली ही पकड़ते रह जाएंगे। तो दूसरी ओर इस मामले में रवि किशन ने भी बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि मछली पकड़ रहे हैं तो अच्छा ही बात है, देखते हैं कितना पकड़ते हैं, उतना ही बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में भी उनको पकड़ने को मिलेगा। तो दूसरी ओर बता दें आपको कि इस पूरे बयान पर, सत्ता पक्ष के बयान पर वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी बेहद गुस्से में है, नाराज है और साफ साफ कह दिया है कि ये सीधा सीधा मल्लाहों का अपमान है। एक मल्लाह जिनके लिए राहुल गांधी पानी में उतरे, उनकी जीवनी को देखने के लिए कि कैसे एक मल्लाह पानी में उतरकर मछली के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करता है, उस पर भी अगर सत्ता पक्ष तंज कसता है तो ये निषाद समाज का अपमान माना जाएगा और निषाद समाज ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ कहते नजर आए हैं मुकेश साहनी, सुनिए। आपके साथ मछली राहुल गांधी जा रहे हैं, मछली मारते रहेंगे और जलेबी बनाते रहेंगे, काम तो कुछ बचेगा नहीं। अभी आप बताइए ना, ये बोल के एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी गए कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी गए हैं। इस पे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज पूरे निषाद समाज जो है, यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम देश के निषाद फिशरमैन जो है वो गर्व कर रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता जो भविष्य का अगला प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं, जो उसको पेट में दर्द होता है कि मुकेश साहनी जैसे नेता कैसे डिप्टी सीएम बने, तो उसको दर्द होने दीजिए, स्वाभाविक है। वो लोगों ने हजारों साल अपने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो उसका सोच है। लेकिन ये जंजीर को तोड़ना है, गुलामी की जंजीर को तोड़कर हम लोग आने वाले समय में सर उठा के जीना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुना आपने, मुकेश साहनी बेहद नाराज है, गुस्से में है और पूरे सत्ता पक्ष को एक साथ सुना दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।